जो भी बच्चों कल 4 पॉइंट्स हमारे क्लास में डिस्टिंक्शन बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के हुए थे, उसी को अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे। सो वी हैव पॉइंट नंबर 5, ऑब्जेक्टिव के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी हो चुका था, और पॉइंट नंबर 5 जो है वो है आउटकम। बच्चों आप मुझे बताओ, बुक कीपिंग का सिर्फ और सिर्फ काम क्या है? ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, यस और नो? ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद बाकी सारा काम कौन करने वाला है? अकाउंटेंसी करने वाला है क्या? और इसीलिए कल मुझे कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि सर जी हम अकाउंट्स, ठीक है आपने बोला सर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, बट सबके दिमाग में क्वेश्चन होना चाहिए, सर जी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड क्या करना है? और आप एक ये चीज समझ लो, जो भी मेरा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा वो दो अलग अलग बुक्स में होने वाला है। एक बुक को हम बोलते हैं जर्नल, और एक बुक को हम क्या बोलते हैं, लेजर। अब सबके दिमाग में एक बड़ा सवाल है, सर जर्नल मतलब क्या, सर लेजर मतलब क्या? बच्चों आपके पास अगर बुक है तो सब लोग अपनी बुक की इंडेक्स पे जाओ, और बुक की इंडेक्स पे जाने के बाद आपको एक जर्नल नाम का टॉपिक और एक लेजर नाम का टॉपिक दिखता है क्या? चेक करो, राइट? अगर आप आपके बुक का इंडेक्स देखेंगे ना, तो आपको एक टॉपिक मिलेगा जर्नल और एक टॉपिक मिलेगा क्या, लेजर। मतलब सर जी ये जो बोल रहे हैं कि बुक कीपिंग में हम जर्नल और लेजर बनाते हैं, बुक कीपिंग में जैसे क्या बनता है, जर्नल लेजर। अरे भैया यही जर्नल और यही लेजर के इंडिविजुअल टॉपिक हमें आगे जाके स्टडी करने। तो सर एक लाइन में एक्सप्लेन करो बेटा, एक टॉपिक को मैं एक लाइन में एक्सप्लेन कैसे करूँ? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब आप मेरा टॉपिक नंबर 2 स्टडी करेंगे, टॉपिक नंबर 3 स्टडी करेंगे, उसके बाद में आपको जर्नल और लेजर का डिटेल मीनिंग क्लियर। बट मैं आपको बेसिक बता दूं, जो बुक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है उसको हम जर्नल बोलते हैं, कि जहाँ पे हम एंट्री पास करते हैं ट्रांजैक्शन की। और जो बुक में हम एंट्री पास करने के बाद उस एंट्री को पोस्ट करते हैं, उस एंट्रीज के इफेक्ट पोस्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं लेजर। तो आई होप जर्नल एंड लेजर का जो मीनिंग है वो तो आपको टॉपिक के साथ ही क्लियर होगा। बट सर जी बुक कीपिंग की वजह से क्या बनता है? बुक कीपिंग की वजह से बनता है जर्नल, बुक कीपिंग की वजह से क्या बनता है, जर्नल, और अकाउंटेंसी की वजह से क्या बनता है, तो आगे के सारे बुक्स ऑफ अकाउंट जिसमें हम हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। फिर आप बोलेंगे सर अकाउंटेंसी से पी एंड एल बैलेंस शीट बनता है। पी एंड एल बैलेंस शीट क्या है? 11th का लास्ट टॉपिक, 11th का लास्ट टॉपिक जिसका नाम है प्रोप्राइटरशिप फाइनल अकाउंट, या फिर फाइनल अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न। वो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब मैं आपको पी एंड एल बैलेंस शीट का जो पूरा फॉर्मेट और एक्सप्लेनेशन है वो देने वाला। और इसके साथ आपको मेरा लेक्चर 1 का एक्सप्लेनेशन याद आ रहा है क्या? कि कुछ चीजें ऐसी होगी कि जो आपको आने वाले टॉपिक में होगी, तो मैं आपको बोल दूंगा भाई अपने को और तक आने वाले टॉपिक में स्टडी करना, बिकॉज इसको 1 मिनट में एक्सप्लेन करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ओके, बट ऑलवेज रिमेंबर बुक कीपिंग में हम क्या बनाते हैं, तो बुक कीपिंग से जर्नल लेजर बनता है, और अकाउंटेंसी से हमारा पी एंड एल बैलेंस शीट बनता है। सब लोगों को क्लियर हो गया क्या? अकाउंटेंसी में हमारा क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट क्या है, ये मैं 11th के लास्ट लेक्चर में ही पढ़ाऊंगा, बिकॉज वो लास्ट लेक्चर का ही पार्ट है। अभी दिमाग लगाएंगे बच्चों तो कंफ्यूज हो जाएंगे, बिकॉज आपको पहले बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, तभी जाके आपको चीज समझ सकते। ऑलराइट, पीरियड। अभी आप मुझे दो, हमने जैसे डिसाइड किया था फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग में, बच्चों आप मुझे दो, ट्रांजैक्शन आप डे टू डे रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं करेंगे? जो भी ट्रांजैक्शन आप आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, डे टू डे करेंगे कि नहीं करेंगे, यस और नो? सर जी यस, ट्रांजैक्शन तो अगर रिकॉर्ड करने तो हम उसको डे टू डे ही करेंगे, सवाल ही नहीं उठता उसका, राइट? बट बच्चों आप मुझे बताओ, जनरली बिजनेस में, दोहरा रहा हूं बच्चों, जनरली बिजनेस में हम डे टू डे प्रॉफिट कैलकुलेट करते क्या? आप बोले नहीं सर ट्रांजैक्शन डे टू डे रिकॉर्ड करो, बट प्रॉफिट आप 2 महीने में से, 4 महीने में से, जनरली प्रॉफिट हम ईयर के एंड में कैलकुलेट करेंगे कि नहीं करेंगे? कि पूरे साल खत्म होने पर भाई मेरे को लास्ट ईयर में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो इसलिए बोला जाता है कि बुक कीपिंग हम डे टू डे रिकॉर्ड के लिए मेंटेन करें। बुक कीपिंग से हमें डे टू डे डिटेल्स मिलेंगे, बट अकाउंटेंसी से हमें जो डिटेल मिलेंगे वो एंटायर ईयर के एक साथ मिलेंगे। पूरे साल में मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ ये मुझे अकाउंटेंसी बताएगा, बट बुक कीपिंग डेली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा। डे टू डे जितने भी सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहे दैट विल बी रिकॉर्डेड इन बुक कीपिंग। सबको समझ में आया क्या बच्चों? सो अगर आप पीरियड, पीरियड मतलब क्या, ड्यूरेशन, बुक कीपिंग डे टू डे डिटेल्स रिकॉर्ड करता है, बट अकाउंटेंसी बच्चों आपको पूरे साल की डिटेल्स देता है, पूरे साल का प्रॉफिट की कोशिश करता है। हैव यू ऑल अंडरस्टूड मीनिंग ऑफ पीरियड, पॉइंट ऑफ पीरियड, दैट इज ड्यूरेशन, right? Bookkeeping gives day to day details and accountancy gives
डिटेल्स ऑफ द एंटायर अकाउंटिंग ईयर और द एंटायर, राइट। तो डे टू डे ट्रांजैक्शन बुक कीपिंग रिकॉर्ड करेगा और अकाउंटेंसी एक साथ आपको पूरे साल का प्रॉफिट निकाल करेगा, एक साथ आपको पूरे साल का प्रॉफिट, राइट। एनालिसिस, द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग डज नॉट रिक्वायर एनी एनालिसिस। बच्चों बुक कीपिंग में क्या है, बुक कीपिंग बोलेगा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया मेरा काम खत्म, बुक कीपिंग कहेगा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया मेरा काम खत्म। बट अकाउंटेंसी का काम जो है उसमें बच्चों एनालिसिस करना, डेटा को इंटरप्रेट करना, उस पर से पी एंड एल अकाउंट बैलेंस शीट को बनाना, उस पर से अलग अलग रिपोर्ट बनाना, ये सारा काम किसका है, अकाउंटेंसी का है। मतलब सर आप ये बोल रहे हो कि बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में बुक कीपिंग एनालिसिस करेगा नहीं, अरे बुक कीपिंग को एनालिसिस करने की जरूरत क्या है, उस वो क्या है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की उसका काम खत्म हो गया ना, उसको क्या एनालिसिस से लेना देना। एनालिसिस आपको कब करना होगा, जब आपको बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस निकालना है, राइट और रॉन्ग, तो एनालिसिस करना जरूरी है। जब आपको आपके ट्रांजैक्शन जो भी आपने रिकॉर्ड किए उस पर से कुछ बच्चों रिपोर्ट्स बनाने, तब आपको एनालिसिस करना जरूरी है। और इसीलिए कंप्लीटली यहाँ पे बोला हुआ है कि बुक कीपिंग में कोई भी एनालिसिस नहीं होगा, वेयर एज अकाउंटेंसी में बच्चों जो भी सारी इंफॉर्मेशन आपने बुक कीपिंग में रिकॉर्ड की उसको यूज करके एनालिसिस किया जाएगा अकाउंटेंसी में। अकाउंटेंसी में एनालाइज करके प्रॉफिट निकाला जाएगा, बैलेंस शीट बनाए, अलग अलग अकाउंटिंग रिपोर्टिंग, अलग अलग अकाउंटिंग रिपोर्ट बनाए। क्लियर है। सो एनालिसिस बुक कीपिंग में नहीं आता है, बट अकाउंटेंसी में अकाउंटेंट बुक कीपिंग का इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करके जो भी ट्रांजैक्शन हमने और किया उसको इस्तेमाल करके कई सारी आगे की एनालिसिस करने वाले। सबको क्लियर हुआ, राइट। डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट कैन नॉट टेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन द डेटा प्रोवाइडेड बाय। आप मुझे बताओ बुक कीपिंग क्या करेगा, बच्चों बुक कीपिंग सिर्फ डे टू डे ट्रांजैक्शन के आपको रिकॉर्ड प्रोवाइड करेगा, अरे बट उस पर से प्रॉफिट और लॉस निकालने का काम किसका है, बुक कीपिंग में जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुए उस पर से उसको एनालाइज करने का, इंटरप्रेट करने का और उस पर से प्रॉफिट या फिर लॉस फाइंड आउट करने का काम किसका है, बुक कीपिंग का है कि अकाउंटेंसी का है। एग्जैक्टली रुमान, यू आर परफेक्ट, योर आंसर इज वेरी राइट सर जी, वो काम किसका है, अकाउंट का है। अब बच्चों मुझे एक चीज बताओ, अगर अगर अकाउंटेंसी में हम प्रॉफिट निकाल रहे, एनालाइज करें, इंटरप्रेट करें, ये सारी चीजें कर रहे हैं, डिसीजन अगर आपको कोई भी बिजनेस के लिए लेना है तो आपको बुक कीपिंग हेल्प करेगा कि आपको अकाउंटिंग में की हुई चीजें हेल्प करेगी, व्हाट विल हेल्प यू, यस, वेरी गुड संगीता, वेरी गुड सो कि सर बुक कीपिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करके खत्म कर देगा, बट डिसीजन आपको कोई भी बिजनेस डिसीजन लेने के लिए प्रॉफिट लॉस पता होना चाहिए, एनालिसिस मालूम होना चाहिए, ये सारी चीजें कहाँ पे होने वाली है, अकाउंटेंसी में। समझ में आया क्या। और इसीलिए डिसीजन मेकिंग के लिए भी बुक कीपिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, डिसीजन मेकिंग के लिए आपको अकाउंटेंसी का ही पूरा इस्तेमाल करना, राइट। स्किल रिक्वायर, अबे आप मुझे बताओ, अगर मैंने आपको पूछा स्किल किस में ज्यादा चाहिए, तो आप बोलेंगे सर ऐसा नहीं क्या लगता कि बुक कीपिंग का काम मोनोटोनस है, बुक कीपिंग का काम मोनोटोनस है, मतलब क्या, एक बार आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना सीख लिया कि बुक कीपिंग आपको आ गया क्या, एक बार ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने आ गया मतलब बुक कीपिंग। बट हर एक बिजनेस का एनालिसिस अलग है, हर एक बिजनेस में इंटरप्रिटेशन अलग है, हर एक बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस निकालते चैलेंजेस अलग अलग है। तो अगर आप पूछेंगे सर एनालिटिकल स्किल किसमें ज्यादा लगता है, तो अकॉर्डिंग टू मी बच्चों अकाउंटेंसी का काम ज्यादा स्किलफुल है, बिकॉज उसमें रोज नई नई चीजें आएगी। बुक कीपिंग में क्या है, एक बार आपने देख लिया ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड करना है, तो आप ट्रांजेक्शन कितनी बार भी करो आपको उस ट्रांजेक्शन को उसी मैनर में, उसमें चेंजेस होने वाले नहीं है। पर बच्चों अकाउंटेंसी में आपको नहीं क्या लगता, एनालिसिस करते वक्त, इंटरप्रिटेशन करते कई सारे अलग अलग चीजें हमें देखने मिल सकती है, कई सारी चीजें बच्चों कई सारी डिफिकल्टीज हमारे सामने आ सकती है, और तब जो बच्चों स्किल लगेगा वो डेफिनेटली बच्चों हर एक केस में अलग अलग होता है। और इसीलिए उन्होंने जनरली क्या बोला है कि बुक कीपिंग के लिए अपने को स्किल कम लगेगा एंड अकाउंटेंसी को अपने को स्किल डेफिनेटली ज्यादा लगेगी। सर जी अगर आपने सारे पॉइंट्स पढ़ा दिए बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के, इसका मतलब इस पर से बच्चों एक चीज क्लियर होती है कि बुक कीपिंग ये नैरो कॉन्सेप्ट है और अकाउंटेंसी है वाइड कॉन्सेप्ट है। एग्रीड। बुक कीपिंग इज अ नैरो कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग इज अ वाइड कॉन्सेप्ट। एग्रीड। बुक कीपिंग में बच्चों बेसिक एंट्रीज एक बार आपको पास करनी आ गई तो काम खत्म। पर बच्चों अकाउंटेंसी में अपने को ज्यादा स्किल लगेगा क्या, अकाउंटेंसी में अपने को ज्यादा
स्किलफुल काम करना पड़ेगा क्या? हेयरिंग, तो प्लीज टेल मी जो भी पॉइंट्स, कल 4 पॉइंट मैंने आपके बताया और उसके आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद आउटकम, पीरियड एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग एंड स्किल रिक्वायर्ड, ये जो 5 पॉइंट मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया. So overall, have you all understood the difference between all points, A to Z point, difference between book and account? जो भी लोग इस लेक्चर को अभी मेरे साथ लाइव कर रहे हैं, टेक केयर. अगर आपका आपका अकाउंट में परफेक्शन बढ़ाना है तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का ये जो डिफरेंस है उसको एक दो बार रीड करो और क्लास क्यों मैसेज करके आप सब लोग इसको 2 टाइम्स अपने बुक. बच्चों क्लास क्यों मैसेज करके ये दोनों आप कितने टाइम्स बुक में लिखने वाले हो डिफरेंस? 2 टाइम्स, राइट. जब भी बच्चों मैं क्लास में आपकी बुक चेक करूंगा, फिर जब भी बच्चों मैं आपके बुक्स को बच्चों अगर कभी देखता हूँ तो मुझे आपका होमवर्क क्लियर हुआ क्या? क्लियर है? ऑल राइट. किसी को ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग, किसी ने कोई डाउट पूछा क्या बेटा, क्या बोल रहे? आयुष, आई थिंक अकाउंट्स के नोट्स क्यों बना रहे हो आप? अगर मैंने बोला हुआ थ्योरी पढ़ा, अभी आप मुझे बताओ, जितना भी थ्योरी मैंने पढ़ा है आप सब लोग उसको लिख रहे हो क्या अपने बुक में? मेक श्योर मैं जितना भी थ्योरी पढ़ा रहा हूँ ना, थ्योरी बोल रहा हूँ मैं, आप सब लोग उसको अकाउंट की बुक में एक बार लिखेंगे और डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी 2 बार लिखेंगे. क्लियर? जो भी थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, जितनी थ्योरी पढ़ाई उतनी एक बार, और बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी 2 बार. तो आयुष आप ये थ्योरी क्वेश्चन लिख लेंगे ना, तो ऑटोमेटिक आपको ध्यान में भी रहेगा, आपका राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपके ऑटोमेटिकली वही नोट्स क्रिएट हो जाएंगे. एक्स्ट्रा नोट्स क्रिएट करने की जरूरत. क्लियर? ओके ओके. मैत्रेय, ट्राई टू अंडरस्टैंड. वो बोल रहे डिसीजन लेने के लिए अकाउंटेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट. आपका डाउट क्या है सर? अगर बुक कीपिंग होता ही नहीं तो अकाउंटेंसी का क्या? आई अंडरस्टैंड, बट डिसीजन लेने के लिए जो डेटा लगने वाला है, प्रॉफिट बोलो, लॉस बोलो, एनालिसिस बोलो, वो बुक कीपिंग देता है क्या अकाउंटिंग देता है? सर जो अकाउंटिंग देता है. मतलब एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग के लिए जो चीजें अपने को लगती है, प्रॉफिट लॉस, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, ये सारी चीजें हम अकाउंटिंग में करते हैं और इसीलिए उन्होंने बोला कि डिसीजन मेकिंग अकाउंटिंग के ऊपर ज्यादा निर्भर है एज कंपेयर टू बुक कीपिंग. समझ में आया क्या मैत्रेय मैंने क्या बोला? और अरे हर्षवर्धन, इसीलिए तो उनको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना जरूरी है ना. हर्षवर्धन, आपका क्वेश्चन क्या है कि सर अगर बिजनेस में ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड नहीं हुए तो उस पर से प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालेंगे? अरे बेटा, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं ना पहले ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल यू डू नॉट रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर अस टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस. यस और नो? और इसीलिए तो हम सबको बोल रहे हैं कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो करके, राइट? आप बोले नहीं नहीं, पर सामने वाले ने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं. अरे आप मुझे तो, अगर सामने वाले ने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं किया तो आगे की प्रोसीजर होगी नहीं ना, बुक कीपिंग ही नहीं होगा. बुक कीपिंग ही नहीं हुआ तो अकाउंटेंसी का सवाल ही नहीं आता, राइट? अगर आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करे तो इट इज योर मिस्टेक. Getting what I'm trying to say? You will understood. जनरली अकाउंटेंसी डे टू डे डिटेल नहीं देता. जनरली अकाउंटेंसी आपको ईयर के एंड में कितना प्रॉफिट हो कितना लॉस हो ये बताता है, राइट? और ये क्यों? तो इसके पीछे जब हम फाइनल अकाउंट का टॉपिक स्टडी करेंगे तब मैं आपको पेंडल अकाउंट बैलेंस शीट बनाने पढ़ाऊंगा ना, कैसे बनाते हो पढ़ाऊंगा ना, तब आपको समझ आएगा कि जनरली अकाउंटेंसी में डे टू डे डिटेल क्यों नहीं मिलती है. समझ में आया? ओके बच्चों, सो जो भी आपके डाउट्स है, आई होप मैंने सब लोगों के डाउट्स क्लियर कर दिए हैं. और सब लोगों के डाउट्स अगर क्लियर है तो ये जो 8 पॉइंट यहाँ पे हमने डिफरेंस में देखे थे, मीनिंग, स्टेज, ऑब्जेक्टिव, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आउटकम, पीरियड, एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग एंड स्किल रिक्वायर्ड, ये आप सब लोगों को क्लियर है. बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी जो भी लोग मेरा लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, ये जो भी लोग इसको वर्चुअली देखने वाले, आप इसको आपके बुक में 2 बार लिखना तो आपका परफेक्शन और बढ़ेगा. सबको यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? पक्का? आप मुझे तो आज तक आपने जो भी पॉइंट स्टडी किए
डोंट यू थिंक दैट वाज ऑल रिलेटेड टू बुक कीपिंग? डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग, उसके बाद में फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग, यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग। बच्चों अभी तक कहां पे भी आपका अकाउंटेंसी आया क्या? कहां पे भी अभी तक अकाउंटेंसी आया क्या बच्चों? तो जो सारी चीजें पढ़ी हो बुक कीपिंग की पढ़ी, और अब बच्चों बुक कीपिंग में आपको काफी कॉन्फिडेंस आ गया है। एक बार मैं आपको अभी अकाउंटेंसी पढ़ाना चालू करूँ, बट अकाउंटेंसी पढ़ाते हो सेम बुक कीपिंग। अभी आप मुझे बताओ, राइट फर्स्ट लेक्चर में आपको बुक कीपिंग के बारे में जितना आइडिया था, और ये सारी चीजें पढ़ने के बाद अब अगर मैंने आपको पूछा बुक कीपिंग क्या है, तो आप कॉन्फिडेंटली बता सकते नहीं बता सकते? बच्चों सेम कॉन्फिडेंस जब आप डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग पढ़ रहे थे तब था क्या? जब मैंने आपको डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग फर्स्ट पढ़ा है जे.आर. बटली भाई, तब आप में इतना कॉन्फिडेंस था क्या? बट ये सारी थ्योरी स्टडी करने के बाद आपको बुक कीपिंग में कॉन्फिडेंस आया कि नहीं है? वैसे ही बच्चों से मैं अकाउंटेंसी का होने वाला है। इनिशियली जब हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते बच्चों को लगता है सर एग्जैक्टली क्या है, बट ओवर द पीरियड जो सेपरेट थ्योरी स्टडी करते जाएंगे तो आपको पूरा अकाउंटेंसी समझ में आएगा। ओके, सो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग इज एन पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बच्चों ये सही है क्या कि बुक कीपिंग अकाउंटिंग से पूरा डिफरेंट नहीं है? बुक कीपिंग अकाउंटेंसी का एक पार्ट है, यस और नो? सो बुक कीपिंग, सातारा महाराष्ट्र एग्जांपल याद आ रहा है क्या? सातारा इज अ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, वैसे ही बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। सो बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, इट इज अ प्राइमरी स्टेज इन अकाउंटिंग। बच्चों हमने ये भी देखा है कि विदाउट बुक कीपिंग अकाउंटिंग पॉसिबल है क्या? विदाउट बुक कीपिंग अकाउंटिंग पॉसिबल है क्या? सर जी विदाउट बुक कीपिंग अकाउंटिंग पॉसिबल ही नहीं है। और इसीलिए आपको ऐसा नहीं क्या लगता कि बुक कीपिंग किया तो ही अकाउंटिंग की शुरुआत होगी, राइट? और इसीलिए अकाउंटिंग की प्राइमरी स्टेज मतलब अकाउंटिंग की जो फर्स्ट स्टेज है उसको बुक कीपिंग कहा जाता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अकाउंटिंग, अब बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने की एक प्रोसेस है। सर अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी इज द प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन फॉर। बट अकाउंटिंग एक अकाउंटेंसी का पार्ट है जिसमें हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड भी करेंगे, क्लासीफाई भी करेंगे, एनालाइज की भी करेंगे, और उसके ऊपर से बिजनेस रिपोर्ट देने की कोशिश भी करेंगे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर द बेसिक नॉर्म्स एंड assumptions डेवलप एंड एस्टेब्लिश एज द बेसिस फॉर अकाउंटिंग सिस्टम। अब मुझे बताओ, अगर आपको अकाउंटिंग करना है तो जो जब भी आप कोई भी चीज करना चाहते हो, डोंट यू थिंक बच्चों उसके कुछ अपने प्रिंसिपल्स होंगे, राइट? और उसके कुछ अपने नॉर्म्स होंगे। और बुक कीपिंग करने के जब भी आप अकाउंटिंग करेंगे आपको नहीं क्या लगता वो उसी नॉर्म के साथ, उसी प्रिंसिपल्स के साथ होना जरूरी है? तो डे टू डे ये जो हमारे अकाउंटिंग सिस्टम है इसमें जो भी नॉर्म्स एंड assumptions हम फॉलो करते हैं, दैट इज आवर अकाउंटिंग प्रिंसिपल। बट सर एग्जैक्टली अकाउंटिंग करते वक्त जो भी नॉर्म्स हम फॉलो कर रहे हैं उसको आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोल रहे हो, बट सर इस प्रिंसिपल का इंपॉर्टेंस क्या है? बच्चों ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ऐसे है कि दुनिया में आप कभी भी अकाउंटिंग करो लोग इसी प्रिंसिपल को यूज करना है। जो मेरे अकाउंटेंसी के प्रिंसिपल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अकाउंटिंग कभी भी करो कभी भी करो यू आर गोइंग टू यूज दिस प्रिंसिपल्स फॉर हियरिंग व्हाट आई एम सेइंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने अकाउंटेंसी के डेफिनेशन में जो बुक कीपिंग के बारे में बताया कि बुक कीपिंग अकाउंटिंग का एक पार्ट है, इट्स अ प्राइमरी स्टेज। अकाउंटिंग की बच्चों प्राइमरी स्टेज है। बुक कीपिंग बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का एक तरीका है, एक सिस्टम है। बट अकाउंटेंसी में बच्चों हमने रिकॉर्ड के ट्रांजैक्शन को एनालाइज भी करते हैं, उस पर से रिजल्ट फाइंड आउट करने की कोशिश भी करते हैं। और ये जो हम सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बुक्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते फॉलो करते हैं, ये सारे बच्चों यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। यूनिवर्सली मतलब पूरी दुनिया में बच्चों लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, पूरी दुनिया में लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। पहले बताओ ये जो पॉइंट है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंसी, राइट? इसका जो पहला पैराग्राफ है आपको क्लियर हुआ क्या? अब मुझे बताओ बुक कीपिंग के साथ, सिर्फ बुक कीपिंग के साथ क्यों? अरे बुक कीपिंग अकाउंटेंसी का ही पार्ट है ना। तो बुक कीपिंग के साथ बाकी जो भी सारी चीजें आती है वो अगर हमने एक साथ लाई तो हम उसको अकाउंटेंसी कहेंगे क्या? बिकॉज बुक कीपिंग भी अकाउंटेंसी का एक पार्ट है, और बुक कीपिंग के साथ आगे की जो सारी चीजें आती है वो भी मेरा अकाउंटेंसी का पार्ट है कि नहीं? सो अगर मैंने आपको अकाउंटेंसी का पहला डेफिनेशन बताया
तो वो आपको बच्चों समझ में आ रहा है कि देखो, अकाउंटेंसी रेफर्स टू द एंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, एंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रोसेस, कि मेरी बच्चों अकाउंटिंग की जो भी सारी थ्योरी है, मेरी बच्चों अकाउंटिंग की जो भी सारी प्रोसेस है, उसको मैं क्या कहने वाला हूँ, अकाउंटेंसी कहने वाला हूँ। दैट इज एंटायर बॉडी ऑफ द थ्योरी एंड प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, जो भी मेरी अकाउंटिंग की थ्योरी है, जो भी मेरी अकाउंटिंग की प्रोसेस है, उसको एंटायरली हम क्या कहेंगे बच्चों, तो अकाउंटेंसी कहेंगे। सबको समझ में आ रहा है? फिर उसमें अकाउंटेंसी के नॉर्म्स भी आ गए, प्रिंसिपल्स भी आ गए, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने की सिस्टम आ गई, थ्योरी आ गई, प्रोसेस आ गई। ये सारी चीजें क्यूमुलेटिवली जब आप देखते हो तो आप उसको क्या कहेंगे, अकाउंटेंसी कहेंगे। बच्चों आप पहले मुझे बताओ, अकाउंटेंसी का कोलियर का पहला डेफिनेशन क्लियर। तो जैसे मैंने आपको बुक कीपिंग के लिए कहा था कि जैसे ये चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट खत्म होगी तो मैं बुक कीपिंग के डेफिनेशन पढ़ाऊंगा, वैसे ही बच्चों मैं आपको अकाउंटेंसी के लिए भी बता रहा हूँ। पहले बताओ, कोलियर ने दिया डेफिनेशन क्लियर है क्या? अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी जो भी मेरी पूरी अकाउंटिंग की थ्योरी एंड प्रोसेस है, एंटायर बॉडी एंड थ्योरी, एंटायर बॉडी ऑफ द थ्योरी एंड द प्रोसेस ऑफ अकाउंट। क्या अकाउंटिंग में जितनी भी बच्चों थ्योरी आती है, जितनी भी सारी प्रोसेस आती है, अगर हम सबको एक साथ लाएंगे तो व्हाट यू विल गेट इज अकाउंटेंसी। बट बच्चों डेफिनेशन पर से पढ़ना और एक्चुअल में फैक्ट पढ़ना, इसमें फर्क है कि नहीं? तो डेफिनेशन एक मैंने आपको पढ़ाया, दूसरा मैंने पर्पजली पेंडिंग रखा है। पहले हम क्या देखेंगे, अकाउंटिंग सिस्टम के बेसिस। अब मुझे तो बच्चों, जब भी आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में अकाउंटिंग करेंगे, डोंट यू थिंक बच्चों कुछ ना कुछ तो बेसिस होना चाहिए? जब भी आप आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में अकाउंटिंग करेंगे, डोंट यू थिंक कुछ ना कुछ तो बेसिस होना चाहिए? और इसीलिए बच्चों जो भी अकाउंटिंग का पार्ट हमने अभी स्टडी किया, उसी को हम क्या कर रहे हैं, तो मेरे अकाउंटिंग के बेसिस क्या है बच्चों? अकाउंटिंग का पहला बेसिस क्या है कि जो ट्रांजैक्शन सिर्फ कैश में रहे उसको रिकॉर्ड, सिर्फ कैश में, मतलब फॉर एग्जांपल बच्चों, आप दुकान चला रहे हो, आपने किसी के पास से माल परचेस किया, कैश सिस्टम क्या बोलती है, माल परचेस किया है आपने, अगर उसको कैश दिया है तो ही बुक्स में रिकॉर्ड। अगर आपने सामने वाले बंदे को इमीडिएटली कैश नहीं दिया, आप उसको 15 दिन के बाद देने वाले हो, तो ट्रांजैक्शन आज रिकॉर्ड नहीं होगा, ट्रांजैक्शन 15 दिन के बाद। मतलब कैश बेसिस में बच्चों हम हमारे बुक्स में सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे क्या कि जो कैश में है करके, फिर जो ट्रांजैक्शन कैश में नहीं है, जब कैश आएगा फिर जब कैश देंगे तब उसको रिकॉर्ड करेंगे, आप भी उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने वाले नहीं। तो कैश बेसिस क्या बोलता है, ओनली कैश ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्ड। तो आज मिलो, 6 महीने के बाद मिलो, 6 साल के बाद मिलो, ओनली कैश ट्रांजैक्शन विल बी। एक्रूअल और मर्केंटाइल बेसिस, वो बोल रहे जो भी ट्रांजैक्शन के अमाउंट पे नहीं हुए बट एक्रूड है, एक्रूड है मतलब पेबल है या फिर रिसीवेबल है, राइट? तो आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। मतलब एक्रूअल बेसिस में आप क्या करेंगे, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, पैसा आने का है, पैसा जाने का है। और मिक्स सिस्टम है क्या, मिक्स सिस्टम क्या बोलता है, अरे भाई ऐसा मत करो, कैश ट्रांजैक्शन भी इंपॉर्टेंट है और मतलब कैश बेसिस भी इंपॉर्टेंट है और एक्रूअल बेसिस भी इंपॉर्टेंट है। तो मिक्स बेसिस में हम क्या करेंगे, कैश ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड करेंगे और जो मेरे बच्चों सारे बाकी के ट्रांजैक्शन है उसको भी रिकॉर्ड करेंगे। मतलब कैश ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड होंगे और क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड होंगे। और ये मेरे 3 बेसिस अकाउंटिंग के। सर क्या हम उसको प्रैक्टिकल में फॉलो करते हैं? यस। तो कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस एंड मिक्स बेसिस। कैश बेसिस में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे, एक्रूअल बेसिस में हम सारे क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे और मिक्स में बच्चों हम कैश ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड करेंगे और क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड करेंगे। बट सर ये सिस्टम ऑपरेट कैसे होती है, आगे के आने वाले 6 लेक्चर्स में ये सारी चीजें आपको थोड़ी 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 करके क्लियर होती है। पर जो भी बच्चों मैंने 4 डिफरेंस पढ़ा है, अकाउंटिंग का डेफिनेशन पढ़ा है एंड उसके बाद में डिफरेंस, उसके बाद में बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में मैंने कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस और मिक्स बेसिस जो चालू किया वो आप सब लोगों को क्लियर हुआ है। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? ऐसा नहीं तेरी पढ़ा रो करके आप हाई बोलेंगे, आप सब लोगों को पक्का क्लियर हुआ है क्या? 100%? पक्का? ओके। कैश बेसिस क्या बोलता है, जो ट्रांजैक्शन कैश में, एक्रूअल बेसिस बोलता है जो ट्रांजैक्शन में कैश इन्वॉल्व नहीं है बट क्रेडिट पे, और मिक्स बेसिस बोलता है आपके बुक्स में रिकॉर्ड हो कैश ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड होने चाहिए
और एक्रूअल बेसिस पे मतलब क्रेडिट पे जो ट्रांजैक्शन है वो भी रिकॉर्ड। तो कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस और मिक्स बेसिस, ये 3 पॉइंट पहले बताओ, सब लोगों को समझ में आ गया। रीड करो, देखो मैं आपको एक चीज बोलूं क्या, आज का लेक्चर आपको लगेगा सर आज का लेक्चर थोड़ा हैवी था। आज का लेक्चर हैवी नहीं था। अकाउंटिंग का डिटेल पार्ट मैंने पढ़ाना चालू करना। जब मैं अकाउंटिंग का डिटेल पार्ट पढ़ाना चालू करूंगा, आप बोलेंगे सर ये बहुत ईजी है, बहुत फालतू है। बट कभी कभार आपको पेशेंस भी रखने होंगे कि जितना आगे का नॉलेज बढ़ता जाएगा उतना ये चीजें आपको एकदम ईजी लगने लगेगी। बट बच्चों आप मुझे बताओ, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग 3 सिस्टम है अकाउंटिंग बेसिस के, कैश, एक्रूअल एंड मिक्स बेसिस। अकाउंटिंग के डेफिनेशन और जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के 5 पॉइंट बचे थे, आउटकम, पीरियड, एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग स्किल रिक्वायर्ड, ये सब लोगों को क्लियर हो। तो सब लोग डिस्टिंग्विश को हम लोग के लिए 2 टाइप, डेफिनेशन में सिर्फ पहला डेफिनेशन लिखना कोलर का, और बेसिक मेथड ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम है बच्चों 3 जो सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया आप सब लोगों को क्लियर क्या। कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, अभी पूछ सकते हो। एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी। श्योर गाइस, पक्का। एक्रूअल मतलब क्या कि एज एंड व्हेन इट इज ड्यू, मतलब फॉर एग्जांपल तू सैलरी मार्च महीने की मई में पे, अप्रैल में पे करता है, तो चाप मुझे बताओ सैलरी मार्च महीने में ही लोगों ने आपके पास काम किया, बट आप उनकी सैलरी कब देते हो, अप्रैल में देते हो। अब मुझे बताओ मार्च महीने में अगर लोगों ने काम किया है तो लॉजिकली सैलरी मार्च महीने का ही है कि नहीं है। पे आपने अप्रैल में किया बट काम तो लोगों ने मार्च में किया था ना। और इसलिए एक्रूअल सिस्टम के मुताबिक अगर सैलरी मार्च का है, आपने पे अप्रैल में किया है, फिर भी सैलरी रिकॉर्ड होते मार्च में ही होगा। समझ में आया एक्रूअल का मीनिंग? इट एक्सपेंस विल बी रिकॉर्डेड एज एंड व्हेन इट इज इनकर्ड, कब पे करें मटेरियल नहीं, एंड इनकम शुड बी रिकॉर्डेड एज एंड व्हेन इट इज अर्नड, कब मिलेगा इंपॉर्टेंट। तो जिसने डाउट पूछा था एक्रूअल के लिए, क्या आप सब लोगों को हो गया बच्चों? ओके, ये लेक्चर आपको लगेगा, बट मैं बोलता हूँ कल का लेक्चर आपको बहुत आसान लगेगा अगर आज का लेक्चर आपको क्लियर। तो ये लेक्चर भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा, चाहिए तो इसका एक बार वापस रिविजन कर लेना। मतलब अगर कोई भी डाउट दिमाग में आता तो आप एक बार उसको क्या करेंगे वापस इमीडिएटली बच्चों आपका रिविजन क्लियर हुआ। मिक्स एंड हाइब्रिड बेसिस मतलब आप उसमें कैश सिस्टम भी फॉलो करेंगे और क्रेडिट सिस्टम भी, मतलब एक्रूअल सिस्टम भी फॉलो। कैसे, ये एग्जांपल के साथ मुझे आपको बताने ही है, डोंट वरी। पूरे अकाउंटिंग में हम मिक्स सिस्टम यूज करते हैं, मतलब सर अकाउंटिंग में मिक्स सिस्टम ही यूज होता है। गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो सब लोग जेन्युइनली यहाँ तक एक बार पढ़ के आएंगे क्या? सब लोग जेन्युइनली यहाँ तक एक बार पढ़ के आएंगे पक्का? 100%। तो जैसे अपना शेड्यूल है, सेम आईडी पे बच्चों आपका एसपी का लेक्चर कंटिन्यू होगा, राइट। और अकाउंट्स के लिए बच्चों कल मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।